जय हिंद। त्रिकोणमितीय कुछ ऐसा प्रश्न के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं जो मेरा प्रश्न परीक्षा में पूछी जाती हैं। यानी ये जो मेरा प्रश्न होगा ये सारा प्रश्न मेरा गेसिंग का मेरा प्रश्न होगा जो मैं गेस कर रहा हूं। यानी इस प्रकार की प्रश्न हमें परीक्षा में पूछी जाती हैं। जो मेरा प्रश्न ऑब्जेक्टिव का भी होगा, लघु त्रिय का भी होगा और मेरा दीर्घ त्रिय का ही प्रश्न होगा। ये जो मेरा चैप्टर है त्रिकोणमिति का मेरा चैप्टर है, जो ही मैं सवाल पढ़ाऊंगा सारा सवाल मेरा आसान मेथड का मेरा होगा। ये सारी प्रश्न को देखने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। जो मैं यहाँ नंबर 1 का सवाल कहा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी ये मेरा मेन टर्म दिया, हमें कहा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले ये देखना है कि यहां मैंने क्या कहा, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब लिखेंगे यहां साइन थीटा बराबर 1, ए मेरा प्लस से क्या हो जाएगा, बराबर के उस पर जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। अब हमें इस बात पर ध्यान देना है, साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यानी मेरा साइन का मेरा मान हुआ कॉस स्क्वायर, या तो समझिए कॉस स्क्वायर का मेरा मान हुआ साइन। अब इसका मेरा का मान निकालने के लिए देखिए कैसे मेरा बनता है, लिखेंगे यहां पुनः cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा को तोड़ेंगे, cos स्क्वायर थीटा का मेरा आपको स्क्वायर पूछ जाएगा, तब ना दूना आपको 4 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का मेरा यह मान क्या दिया, साइन, बाहर में आपका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। समझेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, साइन, साइन मेरा होगा स्क्वायर तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे या साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे यहां cos स्क्वायर का मेरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बगल में मेरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मेरा कट जाए, क्या बच गया आपका 1 बच गया। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगला प्रश्न को देखेंगे, cos 4a माइनस साइन 4a का मान ज्ञात करें। यानी cos 4a माइनस साइन 4a का मान ज्ञात करें। ये जो मेरा प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न अति इंपोर्टेंट है। अब इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब समझेंगे गौर से, मैंने क्या कहा, cos 4a लिखेंगे, तोड़ेंगे, cos स्क्वायर a का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मेरा यहां दिया cos 4a, cos 4a को तोड़ेंगे, cos स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहां भी तोड़ेंगे साइन स्क्वायर a का स्क्वायर हो जाएगा, तब दूना चार हो जाएगा। अब यहां देखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी इंटू मेरा a माइनस बी। अब समझेंगे गौर से, एक बार प्लस में तो एक बार हमें माइनस में लिखना है। यहां मेरा हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू मेरा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आपका हो जाएगा। अब समझेंगे गौर से, इसका मेरा वैल्यू 1 होता है, बगल में क्या था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 से मल्टीपल करेंगे, जो है वही आपको उतरेगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहां क्या करेंगे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a,
cos ए स्क्वायर ए माइनस, अब इस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन स्क्वायर ए का मेरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos ए स्क्वायर ए मेरा होता है cos ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos ए स्क्वायर ए। कभी भी किसी भी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह आता है तो माइनस से मल्टीपल कर दिया जाता है। एक जो मेरा माइनस इस माइनस से मल्टीपल करेंगे, जब तक माइनस से मल्टीपल नहीं कीजिएगा तब तक हमारा सवाल गलत हो जाएगी। इसलिए कभी भी अगर किसी भी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह आए तो माइनस से हमें मल्टीपल कर दी जाती है, यानी गुना कर दी जाती है। अब इस माइनस से गुना करेंगे, cos ए स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos ए स्क्वायर ए, cos ए स्क्वायर ए, cos ए स्क्वायर ए 2 cos ए स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। बगल में क्या है -1, यही मेरा क्या हुआ आपका आंसर निकला। आगे मेरा प्रश्न है रूट अंडर 1 प्लस cos ए बटे 1 माइनस cos ए का मान ज्ञात करें। अब यहां मेरा cos दिया तो संभवतः हो सकता है कि यहां का साइन भी देगा, यहां देगा, संभवतः हो सकता है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। जैसे मेरा ये प्रश्न बनेगा उसी प्रकार से साइन वाला का ही बनेगा, लेकिन हाँ इसका जो मेरा वैल्यूएशन होगा, जो मेरा फॉर्मूला होगा वो मेरा साइन में आएगा। अगर वहां मैं साइन पूछेगा तो ये मेरा किसी और टर्म में आएगा। अब समझेंगे गौर से, यहां मेरा सवाल में दिया 1 प्लस cos ए बाई 1 माइनस cos ए। इस प्रकार के प्रश्न जहां भी आए तो हमेशा हमेशा के ब्रेन में सेट कर लेंगे कि परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का नियम होता है अंश से कोई मायने मतलब नहीं, जो मायने मतलब होता है सो हर से होता है। हर प्लस में रहता है, माइनस से गुना होता है, माइनस में रहता है तो मेरा प्लस से गुना होता है। यहाँ हर मेरा क्या है माइनस में है, यदि हर मेरा माइनस में तो मेरा प्लस से गुना हो जाएगा। तो यहां करेंगे क्या, रूट अंडर ए मेरा माइनस है, प्लस होगा 1 प्लस cos ए, 1 प्लस cos ए। अगर यदि मेरा यहाँ प्लस रहता, दोनों में मेरा माइनस लगता, अगर यदि मेरा माइनस है दोनों में मेरा प्लस हुआ। अब क्या करेंगे, सिंगल रूट लगाएंगे 12 में, 1 प्लस cos, 1 प्लस cos आपका यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos ए का होल स्क्वायर बाई ए माइनस बी। ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस प्लस मेरा माइनस cos ए स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, यहां जो टर्मों का फॉर्मूला निकलेगा, फॉर्मूला उसको लिखेंगे पहले, रूट अंडर 1 प्लस cos ए का होल स्क्वायर बाई मेरा हो जाएगा 1 माइनस cos ए स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले यहां हो जाएगा 1 प्लस cos ए बटे मेरा हो जाएगा साइन ए। अब दोनों स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया। अब इस स्क्वायर से ए मेरा रूट कट जाएगा। अब जो मेरा बचा उसी टर्म को हमें लेकर चलना है। अब लिखेंगे यहाँ 1 प्लस cos ए बटे मेरा आपका हो जाएगा साइन ए। अब साइन ए जो मेरा है वह साइन दोनों की बटा में आपका है, ए जो मेरा साइन है वह साइन मेरा दोनों की बटा में है, 1 के बटा में नहीं, 1 प्लस cos ए बटे साइन ए दोनों की बटा है मेरा दिया। उसी टर्म को लिखेंगे 1 बाई साइन ए प्लस cos ए बटे साइन ए। 1 बटे साइन ए का फॉर्मूला होता है cos ए की, cos बटे साइन का होता है cot ए। यही मेरा क्या हुआ आपका आंसर निकला। आगे मेरा प्रश्न है, ये प्रश्न मेरा इंपोर्टेंट है। जो मेरा यह सवाल है
साइन बटे 1 माइनस कॉट प्लस कॉस बटे 1 माइनस टेन का मान ज्ञात करें। यानी साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालें। सबसे पहले यहां क्या करेंगे, साइन थीटा बटे आपका यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा मेरा दिया, कॉट का मेरा यहां फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे आपका हो जाएगा यहां 1/1, यहां बटन बंद कर दीजिए, माइनस टेन का हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब सबसे पहले ध्यान देंगे यहां मेरा हो जाएगा साइन थीटा बाई 1 बाई एक और साइन का मैं लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा, एक से साइन में भाग देंगे, साइन मर्तबा साइन एकम साइन माइनस अब कॉस हो जाएगा प्लस कॉस बटे 1 बाई लघुत्तम यहां भी हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब सबसे पहले मैंने बताया था डबल बट्टा जहां भी आता है, डबल बट्टा का नियम होता है कि मेरा पलट जाता है, अंश जो मेरा रहता है वो मेरा हर हो जाता है, और जो मेरा हर रहता है वो मेरा अंश हो जाता है। यहां पलटेगा साइन थीटा बटे 1 गुने क्या हो जाएगा, साइन चला जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1, यहां ही पलटेगा, कॉस जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा नीचे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहां साइन साइन का लघुत्तम हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे 1 से मल्टीपल करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब समझेंगे यहां कि यहां मेरा साइन माइनस कॉस है, यहां मेरा कॉस माइनस साइन है, दोनों को बराबर करेंगे, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई, अब यहां मेरा साइन है, साइन तो मेरा माइनस में है, माइनस मेरा साइन हो जाएगा प्लस मेरा कॉस। अब यहां कैसे हो गया, साइन मेरा माइनस में तो माइनस साइन, कॉस मेरा प्लस में तो प्लस हो गया, इस माइनस से यहां भी मल्टीपल होगा और इस माइनस से यहां भी गुना होगा, हो जाएगा यहां साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन माइनस कॉस प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा साइन थीटा माइनस प्लस मेरा माइनस कॉस थीटा। अब क्या किया जाएगा, वहां समझना है गौर से कि मेरा साइन माइनस कॉस वहां भी है और साइन माइनस कॉस मेरा यहां भी है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम मेरा हो जाएगा साइन माइनस कॉस। अब इससे कटेगा आपका 1 मर्तबा, 1 गुने साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहां भी वही होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब वहां मेरा टर्म आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला मेरा क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, साइन प्लस कॉस और इंटू मेरा हो जाएगा साइन माइनस कॉस, मेरा बटा में आ गया साइन माइनस कॉस। अब क्या हो जाएगा, यहां साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस कटेगा, क्या बच गया मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही मेरा क्या हुआ आपका आंसर निकला। आगे मेरा प्रश्न है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा का मेरा सवाल में कहा मान निकालने के लिए
अगर यदि ऐसा सवाल जहां भी आता है तो सबसे पहले एक शब्द में समझेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, अगर इस प्रकार के प्रश्न जहां भी देखेंगे तो एक शब्द में समझ आइएगा कि हमें क्या करना है, दोनों पक्षों को वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद ही मेरा सवाल सॉल्व होगा। लिखेंगे यहां सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर अब यहां हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि कहा वर्ग करने के लिए, बराबर आपका एक्स का स्क्वायर। अब ये मेरा क्या निकल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 गुने सेक थीटा गुने मेरा टेन थीटा बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहां मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और याद सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, याद टेन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। सेक स्क्वायर का मेरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मेरा फॉर्मूला लग गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बगल में क्या है प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर हो गया एक्स स्क्वायर, टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। अब समझेंगे गौर से, यहां 2 टेन स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। ए मेरा प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब ये समझेंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, हमें यहां दोनों टर्मों में क्या मिला उसको कॉमन लेंगे, तो यहां टेन है, 2 यहां भी है, 2 मेरा यहां भी है, 10 मेरा वहां भी है, 2 10 कॉमन लेंगे, डबल 10 में से यानी 2 10 में से एक 10 निकल गया, सिंगल 10 बचेगा प्लस 10 निकल गया, 2 निकल गया, बस एक बचेगा बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 टेन थीटा। अब 10 प्लस सेक या सेक प्लस 10, 10 प्लस सेक या सेक प्लस 10 के मेरा मान क्या दिया एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, 10 बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 10 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 2x। हमें कहा था 10 का मान निकालने के लिए, 10 का मान निकाल गया, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आगे मेरा प्रश्न है tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री, यानी tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री। ऐसा सवाल जहां भी आता है तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान देना है कि दोनों को जोड़ने पर 90 पूरना चाहिए। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 न पूरी तो दोनों को तोड़ दिया जाता है। दोनों को जोड़ने पर यदि 90 पूरी तो किसी एक को तोड़ दिया जाता है। दोनों को जोड़ने पर ऐसा सवाल जिस समय आए पूरक कोण की मान दो, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरी तो किसी एक को तोड़ दिया जाता है। यदि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री न पूरे तो दोनों को तोड़ दिया जाता है। जो मेरा यहाँ वही सवाल है, tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री, क्या 49 41 मेरा 90 पूर जाएगा, पूर जाएगा, किसी एक को तोड़ेंगे tan
तो ये मेरा टेन ही रहेगा, जो यहां देगा वही रहेगा। यहां 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से 49 डिग्री घटेगा तो हो जाएगा 41 डिग्री। घटाकर हमें लिखना है, बटा में जो रहेगा वही लिखाएगा, cot 41 डिग्री। अब समझेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है cot थीटा। थीटा का मेरा मान हो गया 41 बटे हो गया cot 41। ये मेरा कट जाएगा 1 मरतबा, यही मेरा क्या हुआ, आंसर निकला। आगे मेरा प्रश्न है, sin 20 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री का मान ज्ञात करें। मैंने पहले बताया कि दोनों को जोड़ने पर 90 पूरता है तो किसी एक को तोड़ दिया जाता है। दोनों को जोड़ने पर 90 न पूरे तो दोनों को तोड़ दिया जाता है। दोनों को तोड़ दिया जाता है कब, जब जोड़ने पर 90 न पूरे तब। अब यहाँ 70 और 20 में 90 पूर जाएगा, किसी एक को तोड़ेंगे, तोड़िए। साइन 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटेगा तो हो जाएगा 70 डिग्री। घटाकर लिखते हैं, माइनस कॉस मेरा 70 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस मेरा हो गया 70 डिग्री माइनस कॉस मेरा हो गया 70 डिग्री। ए मेरा माइनस में, ए मेरा प्लस में, दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। आगे मेरा प्रश्न है, cos a स्क्वायर 43 डिग्री माइनस sin a स्क्वायर 47 डिग्री का मान ज्ञात करें। 43 47 में 90 पूरेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना है, उससे डरने की बात नहीं है कि मेरा स्क्वायर कहां से आ गया। सिंपल देखा तो सिंपल सवाल बनेगा, स्क्वायर देखा तो स्क्वायर में रहेगा। अब यहां जो मेरा सवाल दिया सेम सवाल है जो पहले मैंने सवाल बताया। 47 43 मेरा 90, किसी एक को तोड़ेंगे। cos a स्क्वायर तो मेरा स्क्वायर है, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से 43 डिग्री घटेगा 47 डिग्री होगा, माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। अब cos a स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, स्क्वायर तो मेरा स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर 47 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। ए मेरा माइनस में, ए मेरा प्लस में, दोनों कट जाएगा, क्या निकल गया होगा, 0। ए मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। आगे मेरा प्रश्न है, 2 cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं इसका मेरा वैल्यू आपको 1 निकलेगा। तो ऐसा प्रश्न जहां भी आता है बगल में जो सेंटेंस रहेगा वही मेरा आंसर हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका मेरा मान 1 निकलेगा। अगर 4 देगा तो 4 गुने 1 मेरा 4 होगा, 4 बटे 5 देगा तो 4 बटे 5 गुने 1 4 बाई 5 होगा, √7 देगा तो √7 गुने 1 √7 होगा। इस प्रकार के प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। जैसे मेरा बनेगा, यहाँ 2 है तो 2 रहेगा, जो बगल में देगा वो रहेगा। अब लेकर चलते यहां है बगल वाला को, cos 90 डिग्री में से 37 घट गया 53 डिग्री, बटा में जो है वही लिखिए साइन 53 डिग्री। 2 गुने, अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, साइन 53 बटे हो जाएगा साइन 53। 2 गुने इसका मेरा मान निकल जाएगा 1, 2 का मेरा क्या हो गया 2, यही मेरा क्या हुआ, आंसर निकला। प्रश्न है, साइन 75 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। मैंने बताया था कि अगर जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर 90 पूरता तो किसी एक को तोड़ दिया जाता है। दोनों को जोड़ने पर 90 न पूरे तो दोनों को तोड़ दिया जाता है। अब देखिए यहां क्या 75 60 में 90 पूरेगा, नहीं पूरेगा, दोनों को तोड़ दिया जाएगा। 60 को भी तोड़ेंगे और 75 को भी तोड़ेंगे। कैसे, साइन 90 में से 75 डिग्री घटेगा तो हो जाएगा 15 डिग्री। कैसे, 75 5 80 10 90, ठीक है, प्लस cos 90 डिग्री में से 60 घटेगा तो हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहां देखना है
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मेरा होता है कॉस थीटा। कॉस मेरा हो जाएगा 15 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ए मेरा हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।